गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी एक वीडियो सीरीज चल रही है फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रोबेबल करंट अफेयर्स फॉर HAS एंड IAS एग्ज़ाम। तो इस वीडियो सीरीज में हम आपके पास एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है इंडियाज़ फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। हमारे देश में एक लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाया गया है। तो हम जानेंगे कि टेलीस्कोप क्या है, कैसे फंक्शन करता है, और आखिर क्या है ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कि हमने लिक्विड मिरर की यूज किया है, कि आखिर कन्वेंशनल मिरर्स के ऊपर इसके क्या फायदे या नुकसान हैं, आज हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कहाँ प्लेस किया गया है, कहाँ हाउस किया गया है। हमारा जो ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, ये एक ऑब्जर्वेटरी में प्लेस किया गया है जिसका नाम है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, विच इज एट नैनीताल, उत्तराखंड में। राइट, इट इज द ओनली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ऑपरेशनल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सिर्फ इकलौता ये ऑपरेशनल टेलीस्कोप है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है वर्ल्ड का। लार्जेस्ट है एशिया का, that has been set up at the again Devastil Observatory, which is part of your Aries, Nainital, and developed by scientists from India, Canada and Belgium। तो इन सब साइंटिस्ट ने मिलके बनाया है इसे। राइट, it is a maiden liquid telescope globally designed to be exclusively used for astronomical purposes। तो सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल पर्पसेस के लिए, कि आपकी जो एस्ट्रोनॉमी है उसकी रिक्वायरमेंट्स के लिए हमने ये बनाया है, जो कि आपके स्पेस को ऑब्जर्व करेगा, एस्टेरॉइड्स को, सुपरनोवा, स्पेस डेबरी, या फिर और भी जो आपकी सेलेस्टियल बॉडीज हैं फ्रॉम एन एल्टीट्यूड ऑफ 2450 मीटर्स इन द हिमालयस। राइट, तो ये एक टेलीस्कोप हमने लगाया है, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, जिसमें जो मिरर है हम लिक्विड यूज करेंगे। क्या होता है ये हम देखेंगे, लेकिन इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो लोकेशन है हमारे इंडिया में, इट इज एट एरीज आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज, नैनीताल, उत्तराखंड में। एंड ये इकलौता लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है जो ऑपरेशनल है वर्ल्ड में। अब टेलीस्कोप को जानने के लिए, इसको कि क्यों इसमें लिक्विड मिरर लगाया गया, पहले हम बात करेंगे अपने बेसिस की या कन्वेंशनल टेलीस्कोप की, कि आखिर वो कैसे होते हैं। राइट, तो कन्वेंशनल टेलीस्कोप में सबसे पहले जो है हमारे पास, दैट इज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। जो आपका टेलीस्कोप होता है कन्वेंशनल, जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स होते हैं जिसमें रिफ्रैक्शन, अपरिवर्तन का जो फिनोमेना है वो यूज होता है। जैसे कि ये ट्यूब है, इसके अंदर दो लेंसेज लगाए जाते हैं। राइट, दिस लेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, जो आपके ऑब्जेक्ट की तरफ है, एंड दिस लेंस इज कॉल्ड आईपीस। तो जब लाइट की रेज आपके इस लेंस पे पड़ती हैं, ये उसको कन्वर्ज करता है, फोकस करता है, और फिर ये लाइट जाती है इसके अंदर, जो इसको सीधा करके हमें दिखाता है। नॉर्मली जो आपके लेंसेज इन टेलीस्कोप्स में यूज होते हैं, दीज आर कन्वेक्स लेंसेज, कन्वेक्स लेंसेज विच आर कन्वर्जिंग इन नेचर। और इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये इन्वर्टेड यानी कि उल्टी इमेज दिखाते हैं। तो यहां से लाइट आएगी कन्वर्ज होके या इन्वर्टेड, अगेन वो सीधी होके जब ये उल्टी करके हमें दिखाएगा इमेज, तो हमें वो सीधी इमेज दिखेगी, और इस सारी लाइट को कन्वर्ज करके ये एक छोटी सी इमेज में हमें पूरा आसमान, पूरी एस्ट्रोनॉमी की जो चीजें हैं वो दिखाता था। तो दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप मेड विद लेंसेज, जिसकी हमने बात करी आपके कन्वेक्स लेंसेज की। जो आपकी लाइट है पास होती है, दूर से आती है, जो फार अवे थिंग्स है पास होके इस लेंस से आती है, और जो आईपीस है इसके जरिए आप जो डिस्टेंट आपके सेलेस्टियल बॉडीज हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं देख सकते हो। बिग थिक लेंसेज आर मोर पावरफुल। ये जो आपका लेंस है, जो कुछ इस शेप का है इस केस में, इसमें जो इसकी ये लेंथ है, ये वाली लेंथ जो वर्टिकल लेंथ है, दिस इज कॉल्ड अपर्चर। अपर्चर और जो ये थिकनेस है, इन दोनों पे, इस अपर्चर पे और इस थिकनेस ऑफ द लेंस पे डिपेंड करती है आपकी पावर। जितना ज्यादा अपर्चर होगा इस लेंस का, उतनी ही ज्यादा लाइट इस लेंस में आएगी। राइट, और जितनी थिकनेस होगी उतना ही ज्यादा पावरफुल ये लेंस होगा। यानी कि अगर आपने और ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप बनाना है तो आपको बहुत बड़ा थिक लेंस यूज करना पड़ेगा, जिसका अपर्चर भी होगा बड़ा। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं, कि जो आपके हैवी लेंसेज हैं, बड़े लेंसेज हैं, दे आर हार्ड टू मेक एंड दे आर
डिफिकल्ट टू होल्ड इन द राइट प्लेस। जो आपके बड़े लेंसेज हैं उनको बनाना बहुत ही मुश्किल है, उसके साथ उसको प्लेस करना भी उस जगह पे बहुत मुश्किल है। उसके अलावा उसमें और भी प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे आप उस लेंथ की मोटाई को, राइट, इस मोटाई को, थिकनेस को बढ़ाते चले जाओगे, उसके बीच में से लाइट का पास होना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यानी कि जिस पर्पस के लिए आप उस लेंस को यूज कर रहे हो वो पर्पस ही आपका डिवीट हो जाएगा अगर हम उस लेंस की थिकनेस को क्या कर दें, ज्यादा, राइट। बिकॉज, और तीसरा, जो आपका सरफेस है उस लाइट को जो पास करवा रहा है वो एक्सट्रीमली स्मूथ होना चाहिए, राइट। उसमें अगर हल्का सा भी फ्लो हुआ, हल्की सी भी कमी पेशी हुई, तो जो लाइट है वो अच्छे से रिफ्रैक्ट होके हमारी तरफ नहीं आ पाएगी और हम उन सेलेस्टियल बॉडीज को नहीं देख पाएंगे। तो ये थे आपके कन्वेंशनल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स आपके बेसिक्स में। अब इनकी कमियों को सुधारने के लिए हमने रिफ्लेक्शन की हेल्प से रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बना लिया, राइट। रिफ्लेक्शन यानी कि प्रतिबिंब, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कि लाइट वेव आई और टकरा के वापस आ गई, फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, राइट। जो लेंस का यूज ना करके किसका यूज करते हैं, आपके मिरर्स का। लेंस का भी होता है, एट आई पीस आपके एक लेंस का भी यूज होगा, लेकिन उस लाइट को कवर अप करने के लिए हमारा मिरर यूज हो रहा है, उसको बेंड करवा के आपकी तरफ लाने के लिए। तो सबसे पहले तो ये कि मिरर्स यूज होंगे, और जो मिरर्स हैं, अनलाइक अ लेंस, अ मिरर कैन बी वेरी थिन। तो आपको, क्योंकि जो आपका मिरर है उसका एक ही साइड पॉलिश्ड होता है, राइट, कि सपोज दिस इज द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस मिरर, तो आप पीछे पेंट कर दोगे, वो एल्यूमिनाइजिंग मिरर जिसको बोलते हैं, एल्यूमिनाइजेशन ऑफ मिरर, के आप पीछे एक पेंट कर दोगे और इसका फ्रंट जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा कि लाइट आई और टकरा के यहां से निकल गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो आपको जो है इसकी मोटाई से कुछ नहीं लेने देना, बस इस पे अच्छे से वो एल्यूमिनाइजेशन हो जाए ताकि आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अच्छा बन जाए। तो इसमें हमारी थिकनेस और थिनिंग करने का कोई पॉइंट रह नहीं जाता। तो सबसे पहले तो ये फायदा। लेकिन पिछले केस में क्या था कि जो उसकी पावर थी कि कितनी लाइट वो आपको ला के बाहर से उन सारी सेलेस्टियल बॉडीज को दिखा देगा, वो उसकी थिकनेस पे डिपेंड करता था। तो यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं है, राइट। Light here is concentrated by bouncing off the mirror, so the mirror just has to have the right curved shape. अब इसमें हम प्लेन मिरर्स ना यूज करके आपके कर्व्ड मिरर यूज करते हैं। जैसे आपका ये कनकेव मिरर इस केस में यहां लगा हुआ है, राइट। अगेन कनकेव मिरर है, इट इज ए कन्वर्जिंग मिरर। लाइट आएगी दूर से और कन्वर्ज होके एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसको हम बोलते हैं फोकस ऑफ दैट मिरर, वहां कन्वर्ज हो जाती है। तो इस केस में भी इस ट्यूब के अंदर जो आपकी सेलेस्टियल बॉडीज की लाइट है वो ऐसे आ रही है, यहां से इस कर्व्ड मिरर पे ये लाइट आके यूं टकराई और टकराने के बाद फोकस हो रही है इस मिरर पे जो हमने यहां प्लेस किया है। फिर ये जो स्मॉल मिरर है इस लाइट को रिफ्लेक्ट करके इस आईपीस पे ले आएगा अगेन, जो हमें बाहर की इमेज को प्रॉपर दिखाएगा। तो दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप जहां पे आप लेंस ना यूज करके आप ये रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है, आपके जो कर्व्ड मिरर हैं, इनको यूज कर रहे हो, इनको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। लेकिन अगेन एक मिरर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। लिमिटेशन एक जरूर है जो कि मैंने पीछे भी बताई थी कि जो आपका जो लेंस यहाँ पे यूज होता है, इट इज ए कन्वेक्स लेंस, एंड कन्वेक्स लेंस फॉर्म अ इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज बनाता है, बट इट कैन बी करेक्टेड यूजिंग द मिरर्स टू फ्लिप इट बैक। तो हम 2-3 मिरर्स लगा के उस अपरेटस में, मैकेनिज्म में उसको भी सीधा कर सकते हैं। ये लिमिटेशन हमारे लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब इसके बाद हमने एक नया तरह का रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बना दिया जिसमें हम इस मिरर को यूज ना करके एक रिफ्लेक्टिंग लिक्विड को यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका मर्क्यूरी। तो अब देखते हैं हमने किया क्या। तो हाउ विल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप वर्क, राइट। तो आपका जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है उसमें ये कुछ उसका अपरेटस है जिसमें हमने एक सर्कुलर बोल में, जो कि 4 मीटर डायामीटर क्या है, इसके अंदर लिक्विड भर दिया, लाइक मरकरी, ठीक है। लिक्विड मरकरी हमने भर दिया, एंड इट इज ए रोटेटिंग मिरर,
ठीक है, इसको घुमाया जाएगा, स्पन किया जाएगा सो दैट सरफेस इज कर्व्ड। देखिए अब ये प्रॉपर्टी है आपके लिक्विड्स की, जैसे इस बोल को आप देखिए, इस जगह इसके अंदर लिक्विड है और इस लिक्विड को मैंने स्पिन करना शुरू कर दिया, घुमाना शुरू कर दिया, जो अभी स्टेबल स्टेज फर्स्ट सिनेरियो में यूं सीधा पड़ा है। सेकंड स्टेज जब मैं इसको घुमाना शुरू कर दूंगा, रोटेट करना शुरू कर दूंगा विद दिस मोटर जो इसके नीचे लगी है, ये मोटर घूमनी शुरू हो जाएगी, तो आपकी ग्रेविटी जो है वो तो लग रही है डाउनवर्ड्स, राइट, और इस साइड को लग रही है आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि घूमने की वजह से जो आपके लिक्विड्स को बाहर की तरफ फेंकेगी, राइट। डाउनवर्ड्स लग रही है ग्रेविटी, इस साइड को लग रही है आपकी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो इन दोनों के बैलेंस में जो आपकी नेट एक्सीलरेशन होगी, लिक्विड जो है आपका साइड्स की तरफ भागेगा, बैलेंस करने के लिए आपकी इस ग्रेविटी को और आपकी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो इस केस में क्या है, जो आपका जो टॉप लेयर जो रेस्ट पे कुछ ऐसा दिख रहा था, वो अब कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा उस बोल के अंदर, कि जो आपका लिक्विड है वो साइड्स की तरफ भागेगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल, और इधर ग्रेविटी है, तो आपके साइड्स में आपका जो लिक्विड मर्करी है वो इकट्ठा हो जाएगा, और ये एक कर्व्ड सरफेस वाला मिरर आपका बना देगा, राइट। जो आपको चाहिए था कि आपको एक कर्व्ड मिरर चाहिए था, ताकि जो लाइट आपकी बाहर से आ रही है लाइक दिस एंड दिस लाइट, इसको कन्वर्ज करके वो एक मिरर पे ले आए यहाँ पे, और जिससे आप आईपीस के अंदर वो सेलेस्टियल बॉडीज को देख पाए। तो मर्करी इज यूज्ड as it is a reflective liquid and is spun so that the surface is curved into a parabolic shape which is ideal for focusing light। curved shape होगा, convex lens बन जाएगा, focus कर देगा आपकी सारी लाइट को at a single point। To protect its distortions from the wind, it is covered by a thin transparent film of mylar। mylar एक प्लास्टिक की शीट है जिसको हम BOPET भी बोलते हैं, राइट। तो ये एक प्लास्टिक की शीट है, ट्रांसपेरेंसी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी। इसके ऊपर हम घूमते हुए जो आपका रोटेटिंग लिक्विड मिरर है, इसके ऊपर हम इसको टाइटली बिछा देंगे, ताकि ऊपर से हवा के प्रेशर की वजह से इस पैराबोलिक सरफेस में किसी भी तरह की डिस्टॉर्शन ना हो। द रिफ्लेक्टेड लाइट passes through a sophisticated multi-lens optical corrector that produces sharp images over a wide field of view। तो इसको हम एक यहाँ पे हम एक मल्टी लेंस ऑप्टिकल करेक्टर लगा देंगे। सपोज यहाँ पे एक लेंस लगाया, उसने उसको उल्टा किया, आगे एक और लेंस लगा दिया जिसने उस इमेज को दोबारा सीधा कर दिया, जिससे आपको यहाँ से आने वाली शार्प इमेजेस दिखेंगी। अब बात करते हैं कि हम इतना कुछ कर ही क्यों रहे हैं, हम मिरर से भी तो जो काम कर सकते थे, हम लिक्विड मिरर क्यों लेके आए, राइट। तो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ए कन्वेंशनल टेलीस्कोप। सबसे पहली बात तो ये कि इसकी हाई लाइट रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी है, यानी कि जो आपके कन्वेंशनल मिरर्स हैं उससे भी ज्यादा कैपेसिटी है इसकी लाइट की रिफ्लेक्शन की। सेकंड केस, आपकी डिस्टॉर्शंस बहुत लेस हैं। आपके इतने बड़े मिरर में अगर हल्की सी भी डिस्टॉर्शन हो जाए उसको बनाते वक्त, तो ये पूरा का पूरा लाखों करोड़ों का बड़ा मिरर हमारे टेलीस्कोप के काम नहीं आ पाएगा। तो हल्की सी भी माइनर डिस्टॉर्शन भी नहीं होनी हम चाहिए। लेकिन लिक्विड के केस में क्या है, जब वो रोटेट करेगा, लिक्विड की लेयर है, कुछ नहीं है, बैलेंस्ड प्रॉपर लेयर है, जब वो पैराबोलिक पाथ बनाएगा तो ये बिल्कुल प्लेन चीज बनेगी, बिल्कुल प्लेन चीज, इसमें किसी भी तरह की डिस्टॉर्शन नहीं होगी। तो ये इसका दूसरा फायदा है कि हम लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बना रहे हैं। थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली लेस एक्सपेंसिव, ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी कि 10वां हिस्सा जो टोटल कॉस्ट आपकी लगती है कन्वेंशनल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाने के लिए, इस केस में सिर्फ 10% लगेगा। और जिस चीज के लिए हम इंडियंस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मशहूर हैं, हम अपने स्पेस प्रोग्राम्स को भी बहुत सस्ते में निपटा लेते हैं, तो अगेन क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट सेविंग है तो हम लिक्विड मिरर यूज कर रहे हैं। लास्टली, इसके वर्किंग आवर ज्यादा है। While the conventional telescopes observe specific stellar sources for fixed hours, ILMT International Liquid Mirror Telescope will capture the sky's images on all nights between the two successive twilights, वो दिन और रात के बीच में, for the next 5 years starting from October 2022 से ये fully operational हो जाएगा। लगातार
5 सालों के लिए ये आपके स्काई की इमेजेस को है कैप्चर करेगा। रोज रात को अराउंड 10 to 15 GB ऑफ डाटा जो है ये प्रोवाइड करेगा हमारे उन सेलेस्टियल बॉडीज का जो इसके ऊपर से निकलेंगी। तो ये था हमारा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, जो आपके साइंस के टॉपिक में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको डिफरेंसेस भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि क्यों ये ज्यादा अच्छा है कन्वेंशनल टेलीस्कोप से, और इसकी वजह से आपके पास कन्वेंशनल टेलीस्कोप्स के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये टॉपिक, राइट। लास्टली, an important announcement: we at Nimbus are starting a new batch from this 11th of July, और दोनों ही मोड्स में हम आपको कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो इस तरह की नॉलेज के लिए फॉर HAS फॉर एंड IAS अगर डेडिकेटली रिलीजियसली अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये हमारे नंबर हैं और ये हमारा एड्रेस है। आप कभी भी आके इंक्वायरी कर सकते हैं। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड्स अवेलेबल हैं एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 11th of July, right? So thank you so much guys, all the best.